प्रदेश भर के साथ साथ पिछले 42 दिनों से सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने की जायज मांग को लेकर रेवाड़ी में धरने पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपना समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और किसान नेता योगेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि हर आपदा की घड़ी में फ्रंट लाइन में खड़ी आंगनवाड़ी वर्कर्स इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रही हैं, जिसे हरियाणा सरकार वर्ष 2018 में इसे लागू करने का लिखित पत्र दे चुकी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्वासन दे चुके हैं। तो इस जायज मांग को लागू करने में आपत्ति कहाँ है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादे किए कभी उन्हें पूरा नहीं किया, चाहे वह 15 लाख हर एक के खाते में डालने की बात हो या 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो। उनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं आया। उन्होंने कहा कि आज वह अपने सुपुत्र विधायक चिरंजीव राव की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर्स को समर्थन देने ज्ञापन लेने पहुंचे हैं और जल्द ही विधायक चिरंजीव राव विधानसभा में इनकी जायज मांग को रखेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर कैप्टन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सहयोग के बिना सरकार नहीं बन सकती और अन्य 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी ही, इसमें कोई संशय नहीं। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर लगातार पड़ रहे छापों के सवाल पर कहा, ये तो भाजपा की फितरत है। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले और जैन जैसे लोगों जिनके यहाँ छापे पड़े, ये भाजपा के ही लोग हैं। इसे सरकार को भूलना नहीं चाहिए। कहेंगे कि सरकार क्यों हट धर्मिता पे अड़ी? देखिए, आज आंगनवाड़ी की जो हमारी प्रधान है कृष्णा जी और तारा जी, इनने आज हमारे विधायक जी हैं जो मेरे सपुत्र हैं, उनका मैं आप पीए लगा लो कि मैं तो आजकल कुछ तो हो नहीं, ना तो मिनिस्टर कौंसिल ना कुछ और, या उनका प्रतिनिधि लगा लो, ठीक है। उस तौर पे मैं आज आया हूँ। मैंने इनका ज्ञापन लिया है और चिरंजीव को मैं इस बात के लिए कहूँगा कि इसकी मांग जोर शोर से उठाएगा। विधानसभा में आने वाला जो सत्र है अभी बजट सेशन होगा, तो उसमें हम इनकी मांग जोर शोर से उठाएगा। उसके लिए हमने इनको वायदा कर दिया है। देखिए, इनकी मांगें बड़ी उचित मांग है। मेरे पास ये महकमा रहा है, 5 साल मेरे पास ये महकमा रहा और इस महकमे में जो हमारी और हमने जो देखा है कि बहुत सारे काम करती हैं, चाहे आपका महिलाओं के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनको भी ये पोषण के लिए इनको सामान वामान देती हैं, तो बहुत अच्छा काम करती हैं ये। और इनका काम 24 घंटे का है। कहने को 3 घंटे की बात करते हैं, लेकिन 24 घंटे का काम है। सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। कैप्टन साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वर्ष 2018 में खुद देश के प्रधानमंत्री इनको आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन क्यों जब वो उनको आश्वासन दे तो लागू करने में प्रधानमंत्री ने 15 लाख की भी बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार की बात भी की थी। प्रधानमंत्री की बात कौन मानता है? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू कर दूंगा। लागू कर दी क्या? सबसे अगर कोई झूठा अगर इस देश में प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो श्रमिकों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को उनके विरुद्ध है। उनका तो केवल एक ही नारा है, हम दो हमारे दो। तो मैं तो आज केवल यही मेरा कहने का मकसद ये, आंगनबाड़ी की जो 750 1500 रुपये इनके 200 2018 से लागू होने थे, उनको लागू क्यों नहीं करती सरकार, जब केंद्र ने कर दिया। दूसरी बात, दुर्घटना हो जाती है 2 लाख से क्या होता है बताओ मेरे को? एक अगर आंगनबाड़ी वर्कर, उसको पेंशन तो मिलती नहीं है, 2 लाख से भी क्या होगा? सरकार को जो है देखना चाहिए इनके बारे में, इनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी इनकी मांग उचित मांगे हैं, जो श्रमिक का जो दर्जा है वो देना चाहिए इनको। कुल मिला के कैप्टन साहब, आप बात कर लेते हैं राजनीति की, कि आप लगातार जिस तरीके से ईडी के छापेमारी हो रही है, इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है और चुनाव सिर के ऊपर, ऐसा ना, ये तो भाजपा की फितरत है। आपने देखा होगा कि जो अपराधी लोग हैं यूपी के अंदर, जो अजय टैनी है जिसने किसानों के ऊपर ट्रक चढ़ाया, उसका कुछ नहीं किया। एक दूसरा जैन था, उसके यहाँ छापा मार दिया, इनका अपना खुद का आदमी निकला। फिर बोले जी हमारे से गलती होगी। यहाँ तक कि जो एंकर है आज तक की, उसने मान लिया कि गलती से भाजपा के यहाँ इन्होंने छापा मार दिया। तो ये तो जो हैं लोग
जन विरोधी हैं, ना तो इन्होंने देश की आज़ादी में कभी हिस्सा लिया। आरएसएस के लोग जो हैं, क्वीन जो थी एलिजाबेथ, उसको जाकर सलूट मारते थे। 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, हाँ। तो कांग्रेस किस पायदान पे खड़ी है? कांग्रेस जो है यूपी में हमारी देखो लड़ाई है, और हमारी वोट परसेंटेज बढ़ेगी, और हमारे बगैर सरकार नहीं बढ़ेगी। बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा बीजेपी है। पता नहीं, जो तो समय आ जाएगा ना, 10 मार्च को पता लग जाएगा कहाँ खड़े हैं। आज तो हम आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए आए हैं, इसकी बात को हाईलाइट करो आप कि भाई हमारे जो चिरंजीव राव हैं, ये मामला सारा विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा के बाहर भी। और बहन जी यहाँ बुलाओगे दोबारा आ जाऊँगा। कहाँ गई हमारी कृष्णा जी? ठीक है। ये लगातार आज 42 दिन हो गए आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर खड़ी है, और सरकार भी हट करती है। पूरे हरियाणा के आंगनबाड़ी वर्कर पिछले 42 दिन से अपने संघर्ष में हैं इस न्यूनतम मांग को लेके कि सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में स्वीकार करे। जो लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और उसके बाद रात बेरात सरकार के हर अभियान में शामिल हैं, सरकार के चाहे बच्चों को पोषण का सवाल हो, गर्भवती महिला को संभालने का सवाल हो, बच्चों की बिल्कुल शुरुआत में थोड़ी बहुत पढ़ाई का सवाल हो, टीकाकरण हो, स्वच्छ अभियान हो, सब के सब आंदोलन जिसके कंधे पे चलते हैं, उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को सरकार सरकारी कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इन कर्मचारियों की मांग है, ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इन सब महिलाओं की मांग है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। सन 2018 में हरियाणा सरकार लिखित समझौता कर चुकी है, ये कह रहे हैं उस समझौते को लागू कर दो। प्रधानमंत्री वायदा इन्हें कर चुके हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के वायदे को लागू कर दो। इससे छोटी बात क्या हो सकती है? लेकिन सरकार के लिए करोड़पति अरबपतियों को देने के लिए सब्सिडी है, उनके लिए टैक्स में छूट है, लेकिन ये काम करने वाले, संघर्ष करने वाले कर्मचारियों के लिए 2-5 हज़ार रुपये भी सरकार के पास नहीं है। इससे सरकार का चरित्र साबित होता है। और पूरे किसान आंदोलन ने तय किया है कि हम आंगनबाड़ी आंदोलन के साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय करके इसका समर्थन करने का फैसला किया है, और इस देश के तमाम कमेरे मिल के संघर्ष करेंगे। किसान मजदूर सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, क्या मानसिकता लगती है सरकार की कि ऐसा जो इनकी मांगों को, उचित मांगों को नहीं मान रही? सरकार का अहंकार है। मैं समझता हूं कि दूसरी बार जीत के जब से मोदी जी आए हैं और खट्टर जी आए हैं, दोनों में इतना अहंकार आ गया है कि बिल्कुल न्यूनतम जो है अधिकार वो भी मानने को तैयार नहीं है, न्यूनतम मांग मानने को तैयार नहीं है। और इनको लगता है, धमकाया जा रहा है इनको कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अरे भाई, नौकरी दे तो दो, बाद में निकाल लेना, आप कर्मचारी बना तो दो। इनको धमकाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इस संघर्ष का कि ये संघर्ष के ऊपर कायम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से किसान आंदोलन ने सरकार को घुटने पे बैठाया था, उसी तरह से आंगनबाड़ी कर्मचारियों का यह आंदोलन भी अपनी सर्वथा उचित मांग में सफल होगा। सर, संघर्ष इनका जरूर रंग लाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल कि इस समय सरकार ने जो धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और रैलियों के ऊपर बैन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सामाजिक दूरी कहीं नजर नहीं आती है। भाई, मैं तो देख रहा हूँ, अगर आप देखो इन महिलाओं को, आप दूरी बना के कम से कम मेरे जैसे लोग करें ना करें, लेकिन ये सब मास्क लगा के बैठी हुई हैं, क्योंकि ये आपकी फ्रंटलाइन वर्कर हैं। पूरा देश जब संघर्ष कर रहा है कोरोना से, तो संघर्ष करने की अग्रिम पंक्ति में तो ये महिलाएं ही हैं, तो इनकी तरफ से कोई उल्लंघन नहीं है। और अगर सरकार को इतनी ज़्यादा चिंता है कि ये नहीं हो सकता, तो सरकार इनकी ट्रेनिंग कैसे करवा रही है? स्कूल बंद है, लेकिन इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, इनकी हड़ताल तोड़ने के लिए, इनके धरने को तोड़ने के लिए ट्रेनिंग पे बुलाया जा रहा है। तो जवाब तो सरकार को देना चाहिए इन्हें।